हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तिरंगा की एक बेहतरीन कॉमिक्स CNN। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व कंप्यूटर्स, जिसकी बदौलत आज मनुष्य के जीवन में क्रांति आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर आज हर क्षेत्र तेज़ी से फल फूल रहा है, तो फिर भला ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करने में पीछे क्यों रह जाए वह क्षेत्र जो कहलाता है अपराध जगत। पिक पिक। अत्याधुनिक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं से सुशोभित इस हॉल में जैसे ही वह हल्की आवाज़ गूंजी, वैसे ही सक्रिय हो उठा वह शख्स। CNN बोल रहा हूँ। तुम कौन? मैं C5 बोल रहा हूँ सर, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ सर, ध्यान से सुनिए। फिर उधर से जल्दी जल्दी कुछ बताया जाने लगा, जिसे सुनकर चमकने लगी CNN नामक उस शख्स की आंखें। जल्द ही वह कहीं और बात करने में मशगूल था। मैं CNN बोल रहा हूँ मिस्टर अब्दुल रशीद। तुम्हारा देश चाहता है ना कि भारत परमाणु विकिरण विरोधी यंत्र ना बना पाए। 10 करोड़ की छोटी सी रकम के बदले समझ लो तुम्हारे देश का यह सपना पूरा हो गया। स्विस बैंक के मेरे खाते में 10 करोड़ रुपए तुम जितनी जल्दी जमा करवा दोगे, तुम उस यंत्र की जानकारी उतनी जल्दी ही पालोगे। फिर CNN ने फ़ोन काट दिया और ठाके लगाते हुए पलटा। हा हा हा, शहर के चप्पे चप्पे और इसके एक एक नागरिक की मुझे जानकारी है। कब, कौन और क्या कर रहा है, मुझे सब मालूम है। किसकी क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, मुझे सब पता है। इस शहर में कब क्या और कहाँ घटेगा, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे हर चीज़ की खबर है, क्योंकि मैं चलाता हूँ CNN, यानी क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। संजय गुप्ता की पेशकश। आधे रात के अंधकार को चीरकर दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ती यह सुपरफास्ट ट्रेन धड़ 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 धड़, जिसमें अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ सवार था अभय। अबे भैया, आप भी हमारे साथ 3 दिन आगरा में रुकिए ना। तुम्हारी और अपने दोस्तों की जिद को पूरा करने में तुम्हारे साथ जा रहा हूँ शिका, वरना तू तो जानती है मुझे मौज मस्ती करना और पिकनिक मनाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं तुम सबको छोड़कर कल ही वापस लौट जाऊँगा। लौट आना बाबा, लेकिन अब तो सो जाओ। क्यों अपने साथ हमारी भी रात काली करने में लगे हुए हो? ट्रेन के अन्य डिब्बों की तरह अब उस डब्बे के यात्री भी आराम करने के मूड में थे, क्योंकि हर यात्री के पास मौजूद थी यात्रा टिकट के साथ साथ आरक्षित सीट। लेकिन अचानक उस ट्रेन पर सवार हो गए कुछ ऐसे यात्री जिन्हें ना यात्रा टिकट की ज़रूरत थी और ना आरक्षित सीट की, क्योंकि उनका ट्रेन पर सवार होने का तरीका एकदम अनोखा था। ठाक धाड़ ठाक। निसंदेह ही उन तीनों की ऐसी स्थिति से दो चार होने का अनुभव हासिल था। तभी तो वो तेज़ी से संभले और ट्रेन के डिब्बों की छत पर ऐसे भाग खड़े हुए जैसे रेसर ट्रैक पर भागता है। तीनों अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मंजिल कहाँ थी, इसलिए उन्हें उस तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस सवारी गाड़ी में आज खास तौर से जोड़ा गया यह मालवाहक डब्बा ही हमारी मंजिल है। काटो इसे जल्दी। तीनों की पीठों पर टंगे हुए एस्टिलीन सिलेंडर पलक झपकते ही उनके हाथों में नज़र आने लगे और उन सिलेंडरों से निकली आग की तेज लपटें नज़र आई, डिब्बे की छत के फौलाद को पिघलाती हुई। जल्द ही तीनों अंदर पहुंच चुके थे। किसी को सपने में भी खबर नहीं होगी कि जो सामान अत्यंत गुप्त तरीके से दिल्ली से आगरा भेजा जा रहा था, उसकी हमें खबर हो गई है और हम उसे तबाह करने आ पहुँचे हैं। गप्पे हाँकने की जगह अपना काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धाएँ। तू बेकार की जल्दी कर रहा है। इस चलती ट्रेन में हम तक कोई नहीं पहुंचने वाला। जो अपने सीने में अपराध से लड़ने की अलख जगाते हैं, वे तुम जैसों के पीछे जहन्नुम तक भी पहुंच जाते हैं। तिरंगा है ये तो, ये कहाँ से आ पहुंचा? देश की आन पर जब कोई संकट बन मंडराता है तो उसे रोकने हम जैसा कोई आ ही जाता है। वाह वाह, धड़ाक। अब इन तीनों के दिमाग ठिकाने लगा दूँ तो
ही पता लग सकता है कि इस डिब्बे में आखिर वह क्या चीज़ है जिसके लिए ये तीनों अपनी जान जोखिम में डालकर धाड़ धाड़ धम यहाँ पहुँचे। ओह, इस एस्टिलीन फ्लेम से तेरे जिस्म में सैकड़ों रोशनदान बना दूंगा तिरंगा। मैं चाहता था कि पूछताछ करने के लिए मैं तुझे होश में रखूं, लेकिन तूने यह हरकत करके मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुझे भी तेरे साथियों की तरह ही बेहोश कर दूं। धाड़। तीसरे के होशों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। ये तीनों आधुनिक हथियारों से लैस है। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये यहाँ मौजूद सामान के साथ साथ इस पूरे कंपार्टमेंट को उड़ाने आए थे। इस कंपार्टमेंट में रखे सामान में ऐसी क्या विशेषता है और ये कौन है, ये तो अब इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इनके होश पुलिस स्टेशन में लौटे, इसलिए मुझे इस ट्रेन को मथुरा स्टेशन पर रोकने का इंतज़ाम करना होगा। जल्द ही मथुरा रेलवे पुलिस स्टेशन में ये तीनों पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआई के सदस्य हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर ये जिस चीज़ को उड़ाना चाहते थे वह था परमाणु विकिरण विरोधी यंत्र, जिसे अत्यंत गुप्त तरीके से दिल्ली से आगरा भेजा जा रहा था। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। ओह, लेकिन जिसकी खबर किसी को न थी उसकी खबर देश के इन दुश्मनों को कैसे लगी? सारा मिलिट्री डिपार्टमेंट इस बात से हतप्रभ है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि यह खबर इन्हें कैसे और कहां से लगी। अब इस सवाल का जवाब हमें तब ही मिल सकता है जब ये होश में आएंगे। लो, एक तो होश में आ भी रहा है, अब तुम्हें इसकी जुबान खुलवाने में मेहनत करनी होगी। वह पाकिस्तानी एजेंट थोड़े से टॉर्चर के बाद ही टूट गया। 10 करोड़ रुपए लेकर हमें यह सूचना CNN ने दी थी। आह, CNN? कौन है यह CNN? वह कौन है और कहाँ मिलता है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उसे हर गुप्त मिशन की खबर है और वह दौलत के लिए हर गुप्त सूचना को बेच देता है। CNN के बारे में इतना ही बता पाया वह, लेकिन इतना ही परमाणु बम के धमाके के समान था। वह कोई जहरीला कीड़ा है जो देश की जड़ों को खोखला करने के लिए अपना सिर उठा रहा है। इसलिए मुझे दिल्ली पहुंचना होगा, यह जानने के लिए कि कौन है हर गुप्त जानकारियों का पता रखने वाला। CNN। तिरंगा के एकाएक आ पहुंचने से तुम्हारा काम नहीं बना। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी सूचना एकदम सही थी। इसलिए जो रुपया तुम मुझे दे चुके हो उसे भूल जाओ अब्दुल रशीद, वरना तुमसे संबंधित सभी सूचनाओं के साथ यह बात भी IB तक पहुंच जाएगी। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB तक पहुंच जाएगी कि तुम भारत में पाकिस्तानी राजदूत होने के साथ साथ उनकी जासूसी संस्था ISI के एजेंट भी हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है CNN साहब। 1984 में भारत में हुए एशियाड खेलों के लिए दिल्ली में बने बहुत से स्टेडियम में से एक ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, लेकिन आजकल ये सभी स्टेडियम सुनसान ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ तभी नज़र आती है जब यहाँ किसी खेल या प्रतियोगिता का आयोजन होता है। लेकिन आज ना तो इस स्टेडियम में किसी खेल का आयोजन है और ना ही किसी प्रतियोगिता का, मगर फिर भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। आप सबका स्वागत है। जुर्म की काली दुनिया में रहने वाला यहाँ मौजूद हर चेहरा एक दूसरे से अनजान है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबका एक दूसरे से परिचय करा देता हूँ। और ये भीड़ है दिल्ली के जुर्म के बेताज बादशाहों की जो यहाँ CNN के बुलावे पर पहुँचे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं तिरंगा के सबसे बड़े दुश्मन, मिस्टर रसायन। असली नाम रुपेश, वजन 40 किलो, नकाब के पीछे छिपी आंखों का रंग भूरा। केमिस्ट्री का यह प्रकांड ज्ञाता अपनी मरती हुई बहन का जीवन बचाने के लिए साधारण इंसान से मिस्टर रसायन बन बैठा। डर मास्टर, कॉलेज का प्रोफेसर जो अपनी अनोखी गैसों के जरिए मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे डर को उसके सामने ला खड़ा करता है। अल्बर्ट पिंटो, शहर का सबसे बड़ा रईस, लेकिन असल में शहर का सबसे बड़ा ड्रग सम्राट। खान भाई, दुनिया की नज़र में 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला नेक इंसान, लेकिन असल में सुपारी लेकर हत्या करने वाला दुर्दांत हत्यारा। CNN द्वारा
खुलती इन असलियतों ने विचलित कर दिया जुर्म के उन ठेकेदारों को। CNN, हम यहाँ तुमसे अपना राज खुलवाने नहीं, एक बड़ा सौदा करने आए हैं। बंद करो यह। ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि मैं यहाँ मौजूद हर शख्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ। CNN ने राज खोलने बंद कर दिए, लेकिन अभी भी हैरान था हर कोई। ओह, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरे बारे में कहाँ से पता चला इसे? इसने मेरे बारे में किसी को बताया तो गला काट दूंगा इसका। कहीं यह हम सबके बारे में पुलिस को तो नहीं बता देगा। सभी के मस्तिष्क में घूम रहे थे कई विचार, जिन्हें CNN की आवाज़ ने शांत किया। आप सब जुर्म के ही खिलाड़ी हो, इसलिए अगर आप सबकी असलियत एक दूसरे पर खुल भी गई तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने यह सब यहाँ इसलिए बताया कि आप सब यह अच्छी तरह से जान ले कि मेरे न्यूज़ नेटवर्क का जाल कितनी मजबूती से बुना हुआ है। ऐसा नहीं है CNN, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम हमारी तरह उस शख्स की भी जानकारी रखते जिसका आतंक हम सबके सिरों पर तलवार बनकर लटका हुआ है। तुम समझ ही गए होंगे हम तिरंगा की बात कर रहे हैं। हम सब उसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उस जैसे छलावे को मारने के लिए उसकी सभी कमजोरियों और शक्तियों का पता होना ज़रूरी है। वह कहाँ रहता है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, असलियत में वह कौन है, तुम्हारा नेटवर्क यह बता सके तो बात है। उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए तो हम चुटकियों में उसे ख़त्म कर सकते हैं। तिरंगा को ख़त्म करने का आपका सपना पूरा हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ताकि मैं तिरंगा की असलियत का सौदा आपसे कर सकूं। 7 दिन के बाद ठीक इसी समय इसी स्थान पर मैं तुम सबको तिरंगा की सारी असलियत, उसकी पूरी जन्म कुंडली बता दूंगा। लेकिन इस काम की मैं कीमत लूँगा 50 करोड़ रुपया। CNN की मांग ने एक बार की सभी के दिमागों के फ्यूज उड़ा दिए, लेकिन अगले ही पल सभी के मुंह से निकला एक ही शब्द, हमें मंजूर है। तो फिर ठीक है, अब विदा दीजिए। 7 दिन बाद तिरंगा के बारे में सारी जानकारी लेकर यहीं आपसे मिलेगा। CNN। पिक पिक पिक। ठीक तभी बज उठा था CNN की जेब में मौजूद वह छोटा सा वायरलेस, जिसे CNN ने तुरंत ही संभाला। CNN हियर। CNN कुछ देर बड़े ही ध्यान से उधर से कहे जाने वाले शब्दों को सुनता रहा, और फिर शाबाश C10, तुमने तगड़े इनाम वाला काम किया है। तुम्हारा इनाम जल्द ही तुम तक पहुंच जाएगा। और सुनो, आज से मैं तुम्हें नया काम सौंपता हूं। इसके बारे में अपने सभी एजेंटों को बता देना। CNN ने जल्दी से उसे ज़रूरी निर्देश देकर संबंध विच्छेद कर दिया। एक पल बाद ही कहीं और संबंध स्थापित कर चुका था CNN। तुम CNN को नहीं पहचानते मिस्टर त्रिपाठी, लेकिन CNN तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। अब काम की बात सुनो मिस्टर त्रिपाठी। PM को ख़त्म करके खुद PM बनने का जो सपना तुम वर्षों से देखते आ रहे हो, समझ लो आज उसके पूरे होने का समय आ गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भला PM साहब को ख़त्म करके खुद PM बनने की क्यों सोचूंगा? मैं तो अपना आदर्श मानता हूँ उन्हें। बेकार की बातें मत करो त्रिपाठी। यह मौका गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा तुम्हें। कहो, क्या बताना चाहते हो? ऐसे नहीं, पहले अपने पास रखे दूसरे फ़ोन से स्विस बैंक में फ़ोन करके वहाँ मौजूद अपने गुप्त खाता नंबर 78347 से 2 करोड़ रुपया CNN के खाते में ट्रांसफ़र करने के निर्देश दो। मेरा गुप्त खाता नंबर भी जानता है, कमाल है। तो तुम लाइन से मत हटना, मैं अभी बैंक फ़ोन करता हूँ। पास ही पड़े दूसरे फ़ोन की तरफ झपटा त्रिपाठी। कुछ ही देर बाद वह फिर CNN से बातें कर रहा था। मैंने तुम्हारे खाते में 2 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जल्दी से मुझे अपना प्लान बताओ। सुनो, कल PM भारत पर्व के उपलक्ष्य में छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करने जाएंगे। उनकी जान जाने के डर से उनके लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कल PM का काफिला शहर के व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरना है। बिल्कुल एक जैसी 5 एम्बेसडर कारों को सुरक्षा कर्मियों से घेर कर ले जाया जाएगा। पियों पियों पियों। देखने वाले समझेंगे उन 5 कारों में से
किसी एक में पीएम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। असल में पीएम तो उस काफिले के एकदम पीछे चलती पुलिस जिप्सी में मौजूद होंगे। सुरक्षा की इस विशेष योजना की किसी को कानो कान खबर नहीं है, लेकिन CNN की वजह से मैं इस रहस्य को जानता हूँ। इसलिए मुझे पीएम के चीथड़े उड़ाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब वह है मेरी गन की नाल के सामने और ट्रैगर के पास। निशाना सेट हुआ और गोलियां बरस पड़ी, ताड़ ताड़ ताड़, जो पीएम की मौत बनकर लहरा उठी। ठीक उसी समय मानो तूफान को मात करती हवा में सरसराई वह ढाल और हवा में ही मौत के उस रूप से जा टकराई, टन टन टन। इसी के साथ पीएम के सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क नजर आने लगे। गोलियां इमारत से दागी गई है, आओ। उधर सुरक्षाकर्मी इमारत की तरफ भागे, इधर सक्रिय हो उठा कोई। मैं C9 बोल रहा हूँ सर, तिरंगी ढाल लहराती हुई आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि आ चुका है तिरंगा। क्यों इस तरह मुंह छिपाकर भागते हो? जरा बात तो करते जाओ। शक्तिशाली दूरबीन की वजह से मेरी निगाहें उसके हर एक्शन पर टिकी है। आप ही के लिए यहाँ आए हैं, जरा मुक्का लात तो करते जाओ। लात तोड़ने की बात करें तो कैसी रहेगी? बहुत अच्छी, लेकिन मेरे भाई, मेरा लातें तुड़वाने का कोई विचार नहीं है, इसलिए आपको अपनी लात तुड़वानी होगी। अब अगर बेकार में अपनी गर्दन तुड़वाना नहीं चाहते तो बताओ कि तुम कौन हो और तुमने पीएम के काफिले की पुलिस जिप्सी को अपना निशाना क्यों बनाया? क्योंकि उस जिप्सी में खुद पीएम सवार थे, गवर्नर लेखराज भंडारी साहब। पीएम साहब उस साधारण जिप्सी में? यस, सुरक्षा की दृष्टि से यह सब किया गया था, लेकिन यह बात सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम थी। पता नहीं इस हमलावर को इसकी खबर कैसे हुई। इस बारे में यह खुद बताएगा। हमलावर से पूछताछ करने के बाद एक आश्चर्य के रूप में सामने आया वह नाम, CNN। हाँ, उसी ने हमें यह सूचना दी थी। CNN का एक और कारनामा था ये, जिसने तिरंगा के साथ साथ गवर्नर लेखराज भंडारी को भी। ओहो, इस CNN ने प्रशासन को बहुत परेशान कर रखा है। उसे जल्द ही जल्द ढूंढ निकालना होगा। उसे मैं तलाशता हूँ। आप उस शैतान का पता करें जो इस हत्यारे से पीएम की हत्या करवाना चाहता था। हर अत्यंत गुप्त सूचना के पीछे CNN का हाथ छिपा हुआ है। अब तो उस तक पहुंचना ही होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ऐसा जरिया खोजना होगा जो मुझे CNN तक पहुंचा दे। तिरंगा को CNN तक पहुंचने में सफल होना था या नहीं, यह तो वक्त ने बताना था, लेकिन CNN तिरंगा तक जल्द ही पहुंचने वाला था। उसके रिपोर्टरों की सक्रियता इसका सबूत थी। हमलावर को पुलिस के हवाले कर वह अपनी सिलिकॉन रोप की मदद से लहराकर उत्तर दिशा में बढ़ गया है। यहाँ से रवाना होने से पहले वह अपनी ढाल को अपनी पीठ पर टंगाना नहीं भूला है। अब तिरंगा मेरी आंखों से ओझल हो गया है। मैं अपना चार्ज अब C11 को सौंप रहा हूँ। गुड, तिरंगा के बारे में सारी जानकारी देते जाओ। मैं इन्हें इस कंप्यूटर पर फीड कर रहा हूँ। C11 ऑनलाइन सर। तिरंगा इस समय हमें कनॉट प्लेस एरिया में दिखाई दे रहा है। मैं अपने 4 आदमियों की टीम के साथ इस पर बराबर नज़र रखे हुए हूँ। शाबाश, उसकी हर गतिविधि की सूचना अब मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। तिरंगा के पल पल की खबर रख रहा था CNN। शहर में मकड़ी के जाले की तरह फैले अपने उस नेटवर्क की बदौलत तिरंगा हर पल जिसकी निगाहों में था। मुजरिम को पकड़ते वक्त भी धड़ाक, गश्त के वक्त भी, गश्त से वापस लौटते वक्त भी। रात का धुंधलका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब वह शायद अपने ठिकाने की तरफ लौट रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। पूरी सतर्कता से इसके पीछे लगे रहो। वह भारत नगर में आ पहुंचा है। तिरंगा पर टिकी CNN के नेटवर्क की चौकन्नी निगाहें आखिर तिरंगा की फुर्ती और तेजी के आगे धोखा खा ही गई। गजब हो गया CNN साहब। भारत नगर के V ब्लॉक में पहुंचकर तिरंगा एकाएक हमारी नज़रों से ओझल हो गया। हमारे किसी भी आदमी को वह दिखाई नहीं दे रहा है। डैम इट, तुमने हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया C100।
अपने सभी साथियों के साथ हेडक्वार्टर पहुंचो। तड़ाक! एन मौके पर हाथ लगी असफलता ने CNN को किस कदर पागल कर दिया था, इसका नमूना तब देखने को मिला जब C100 अपने साथियों के साथ उसके सामने पहुंचा। CNN को ना असफलता पसंद है और ना असफल लोग। धाएं धाएं धाएं, आ आ। उन चारों को अपने कहर का शिकार बनाकर नाक सा फुफकारता CNN अपने बाकी रिपोर्टरों की तरफ पलटा। मुझे तिरंगा की वास्तविक पहचान चाहिए। हर हाल में इस काम में कामयाबी हासिल करने वाले को मिलेगी मांगी दौलत और नाकामयाब होने वाले को मिलेगी मौत। उसका ठिकाना भारत नगर में ही कहीं है। चींटियों की तरह फैल जाओ वहाँ और खोज निकालो उसकी असलियत। जल्द ही पूरे भारत नगर को अपने शिकंजे में कस रखा था CNN ने। भारत नगर के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे थे CNN के आदमी, कोई डाके के वेश में, कोई सफाई कर्मचारी बना तो कोई पुलिस के सिपाही के रूप में। तिरंगा को कोई और भी तलाश रहा था। तभी तो रोशन हुआ है रात के अंधकार के सीने को चीरकर वह सुरक्षा चक्र, जिसे देखने के बाद हवा में सनसनाता है वह तिरंगी जिस्म। एक खुशखबरी है CNN साहब, आपका शक सही निकला। तिरंगा का ठिकाना भारत नगर में ही है। भारत नगर के B ब्लॉक में कहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी ब्लॉक में आकर तिरंगा गायब हुआ था और आज इसी ब्लॉक से बाहर निकला है। शाबाश, लगे रहो, तुम मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंच रहे हो C1। तिरंगा की पहचान खतरे में थी और तिरंगा को इसकी भनक भी न थी। वह तो पहुंच चुका था वहां जहां से रोशन हुआ था सुरक्षा चक्र, और वह जगह थी पुलिस हेडक्वार्टर। कहिए कमिश्नर साहब, कैसे याद किया? एक ऐसे शख्स की वजह से जो रहता तो सफ़ेद कपड़ों में है लेकिन काम काले करता है। तुमने उसका नाम सुना होगा, धनराज पिल्ले। गृह मंत्री का दाया हाथ समझा जाता है उसे। इसी का फ़ायदा उठाकर वह देश के गद्दारों के लिए काम करता है, लेकिन आज तक पुलिस उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। खबर मिलने पर जब भी हम उस पर छापा मारते हैं उसे उसका पता चल जाता है और फिर वह सभी सबूत नष्ट कर देता है। ऐसी ही आज भी एक सूचना है कि धनराज पिल्ले अपनी कोठी पर देश के गद्दारों से मिलकर कोई बहुत बड़ी डीलिंग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आज तुम धनराज पिल्ले को धर दबोचने जाओ। आप निश्चिंत हो जाइए कमिश्नर साहब, क्योंकि धनराज पिल्ले जैसा समाज में जो भी होगा वह जल्दी सेंट्रल जेल की सलाखों में बंद होगा। कमिश्नर से मिलकर पुलिस हेडक्वार्टर से निकलने वाला है तिरंगा, और अब उसकी मंजिल होगी धनराज पिल्ले की कोठी। कोठी के सभी दरवाज़ों पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। ऐसे में अगर मैंने दरवाज़ों से कोठी के अंदर घुसने की कोशिश की तो धनराज सतर्क हो जाएगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूँगा। इसलिए कोठी तक पहुँचने के लिए यह रास्ता एकदम ठीक रहेगा। यहाँ तक आने के बाद मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे देखे, इसलिए मैं अंदर पहुँचूँगा इस रास्ते से जिससे धुआं बाहर निकलता है। इसी बीच अंदर मिस्टर खालिद, इस फ्लॉपी में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण राज मौजूद है जिसके बल पर तुम चुटकियों में सारे कश्मीर को अपने कब्जे में कर सकते हो। संभालो यह फ्लॉपी और मुझे 5 करोड़ रुपयों से भरा यह सूटकेस दो। पाकिस्तानी एजेंट का हाथ फ्लॉपी की तरफ और धनराज पिल्ले का हाथ सूटकेस की तरफ बढ़ा, लेकिन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि दोनों के हाथों से आ टकराई थी वह इंसाफ की प्रतीक ढाल, धाड़ धाड़, और कमरे के फर्श से आ टकराया खुद वह इंसाफ का बेटा। लाश बेच देते हैं, कफन बेच देते हैं, मौका मिलते ही तुम जैसे वतन बेच देते हैं। तिरंगा आया, भागो, रुक जाओ और देखो, हम अभी बहा देते हैं इस हिंदुस्तानी खून को। ये मैं नहीं प्यारे, सारा जहां बोलता है। दुश्मन की सामत आती है जब हिंदुस्तानी खून खोलता है। टन टन तड़ तड़ तड़। एक ही बार में दोनों पाकिस्तानियों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने के बाद तिरंगा का कहर धनराज पिल्ले पर टूटा। आंसू बहाती रहती है भारत माँ इन्हीं दुखड़ों के वास्ते।
उसी के बेटे उसे नोच देते हैं चांदी के चंद टुकड़ों के वास्ते। भैंसे की तरह डकराया धनराज पिल्ले और अपने होश खो बैठा। जब तक उसके होश वापस लौटे तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और तिरंगा वापस लौट पड़ा अपने उस ठिकाने की तरफ जो आज तक गुप्त था। लेकिन आज उसके बारे में CNN जान चुका था और आगे इसे किस किसने जानना था यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। कर्मशः क्या CNN तिरंगा को कर पाया बेनकाब? क्या तिरंगा CNN को कर पाया बेनकाब? जानने के लिए पढ़े तिरंगा का कॉमिक बेनकाब। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी कॉमिक के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। काफ़ी लेंथी हो